ओम प्रकाश जी का सवाल है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर इन्होंने लिया हुआ है 750 पे लंबी अवधि के निवेश के लिए। तो क्या राय रहेगी आपकी? क्या कहेंगे आप इन्हें? LIC हाउसिंग फाइनेंस नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया हुआ है ना, 750 पे जी। लिया हुआ है। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए 750 पे लिया है, कहीं लिया है तो फिर ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से तो इसको सोचना नहीं चाहिए। लेकिन आपने 750 पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि 300 की चीज़ को आप 750 पे ले रहे हैं, एंड दैट टू विद इन नो टाइम। ये साल के साल में, मतलब साल के साल खरीदने का जो भाव है वो थोड़ा सही नहीं बैठा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें वैसे नहीं ली जाती हैं। लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें आपको थोड़ा अर्ली एंट्रेंट बनना पड़ता है। एनीवेज़, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके वैल्यूएशन पैरामीटर सब ठीक हैं। बहुत ना आपको नुकसान होगा शॉर्ट टर्म में, ना बहुत आपको फ़ायदा होगा। सब मुझे आस-पास ही दिख रहा है वैल्यूएशन। तो क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि मार्केट रिलेटेड करेक्शंस हो सकते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ ख़ास नहीं दिखता मुझे। लॉन्ग टर्म के लिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ खराब नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ अभी यहाँ से ठीक रहेंगे। ये है कि मार्केट रिलेटेड आपको जिटर जो है वो झेलना पड़ेगा। जी। क्या बाकी ग्रोथ पैरामीटर्स वगैरह सब आपको यहाँ पे ठीक लग रहा है? मुझे ठीक लग रहा है जी, मुझे कहीं पे भी मैं सब कुछ देखने की कोशिश की, मुझे कोई खराबी नहीं लग रही है। लेकिन यहाँ से जी। 600, यहाँ से जो डाउनसाइड है ना, डाउनसाइड इवन 500 525 रेंज तक भी डाउनसाइड हो सकता है मार्केट रिलेटेड करेक्शन। जी। फिर भी कोई लेकिन खराबी नहीं है मैं कहता लेकिन सेल्स इनकी आप रेवेन्यू देखिए तो मार्च 2023 वाली तिमाही से ये लगभग 6500 करोड़ रुपए से लेकर के 700 करोड़ रुपए इसके अंदर ही आप अटके हुए हैं, कहीं जा नहीं हूँ। रहे। नहीं, ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पे डिपेंड करेंगे। डिमांड तब आएगा जब आपका कॉस्ट, या तो आपके पास ग्रोथ हो, मतलब मान लीजिए कि मुझे ही अगर घर खरीदना है तो मुझे 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। या तो मेरे पास पैसा ज़्यादा आ जाए, मतलब मेरा खुद का इनकम ज़्यादा बढ़ जाए, या अगर इनकम कहीं पे है तो घर का जो कॉस्ट है वो किसी तरह सस्ता हो जाए। मुझे दोनों में कहीं न कहीं एडवांटेज चाहिए। तो रियल एस्टेट या पोस्ट कोविड के जितने भी ग्रोथ थे रियल एस्टेट सेक्टर के, बिकॉज़ ऑफ द सडन इंक्रीज़ इन इनकम जितना भी लोगों का हुआ, वो खत्म हो गया। रियल एस्टेट प्राइसेज़ भी एक लेवल पे आ गए हैं, वो भी जी। बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब अच्छा नेक्स्ट ट्रिगर आपको सोमेश, मिलेगा कॉस्ट। एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन जो होती है उस तरह का थोड़ा कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई 50 लाख रुपए का लोन लेकर के एक घर खरीदने जा रहा है हुँ, और उसकी ईएमआई अभी कितनी बैठेगी अगर वो 20 साल का लोन लेता है तो? सेम समझ लें 50,000 के आस-पास की ईएमआई में बैठ जाएगी। जी। और हुँ, इंटरेस्ट रेट अगर आधा परसेंट कम हो जाता है, तो हुँ। उसकी ईएमआई कितनी अ, कम हो जाएगी? ईएमआई देखिए, ईएमआई थोड़ी-सी कम ज़रूर हो जाएगी, इंटरेस्ट पे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा मतलब लॉन्ग कितना फ़र्क पड़ेगा? 50,000 का वो कितना हो जाएगा? मोटा-मोटी नंबर डाल के। मैंने इसीलिए कहा कि बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन टाइप का कुछ अगर हम समझने की कोशिश करें। हाँ, तो एक रफ़ किया जा सकता है कि मान लेते हैं आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कितना चला हुआ, मैं तो कोई लोन-वोन लिया नहीं है घर-वर के लिए, तो आइडिया नहीं है। मान लीजिए कि 50 लाख का लोन ले लिया और रफ़ली अभी मुझे लगता है कि 8 एंड हाफ के नीचे तो लोन शायद नहीं मिल रहा होगा। नहीं, उतना तो है। जी, बिल्कुल है। हाँ, तो 8.5% 20 साल के लिए। अगर आप लेते हैं तो आपका मंथली ईएमआई करीब-करीब 44,000 का बैठ रहा है। ठीक है। इसी चीज़ को आप 8% कर 44,000 का बैठ रहा है, लेकिन आपका टोटल है, आपने 50 लाख का लोन लिया था, लेकिन आपका टोटल जी, रीपेमेंट 1 करोड़ 4 लाख का हो गया, 1 करोड़ 5 जी। लाख का हो गया, ठीक ठीक है। है? अब इसको आप 8% कर लें। अब ये आपका लॉन्ग टर्म में आपका टोटल रीपेमेंट है वो 5 लाख कम करके देगा, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नहीं, ईएमआई कितनी कम हो रही है? ₹2000, 2 ढाई हज़ार रुपए। ₹2000 तो ₹44,000 ईएमआई और ₹42,000 ईएमआई। ये एक जो मकान खरीदने के लिए जा रहा है, ये ₹2000 मुझे तो नहीं लगता कि ये इतना बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होता है जो डिमांड जनरेट कर देगा। अ, साइकोलॉजिकली बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन हाँ, ये 8.5 और 8 में नहीं होगा, ये चीज़ नहीं है।
इंटरेस्ट रेट 8.5 का जब 7.5 आपको दिखेगा ना, तब ये चेंज आपको मेजर दिखेगा। 25-50 बिप्स में कोई चेंज नहीं होगा और कोई डिमांड क्रिएट नहीं कराएगा। वो आई वॉश है। वो तो वैसे भी डिस्काउंट में ही मिल जाता है कहीं न कहीं, नहीं, बैंक मुझे तो से। ये लगता है कि असली मसला ये है कि कीमतें अफ़ोर्डेबल नहीं रह गई हैं, जिसके चलते वो डिमांड जनरेट नहीं हो पा रही है। आप कीमतों को बढ़ाकर आसमान पर ले जाइए और इंटरेस्ट रेट आधा परसेंट, 1% घटा दीजिए और कहिए उससे डिमांड जनरेट हो जाएगी। ये मुझे लगता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री अपने आप को छलावा दे रही है, या कहें कि मतलब सरकार से थोड़ा एक्सट्रैक्ट करने की और बैंकिंग इंडस्ट्री से थोड़ा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश में है। अ, मुझे नहीं लगता कि आप किसी के बजट से बाहर ही कीमतें चली गई हैं, उसको आप थोड़ा-सा इंटरेस्ट रेट घटा करके आप उसको फुसला लेंगे कि हाँ, आओ मकान खरीद लो। मैंने जो रियल एस्टेट का ग्रोथ देखा है ना राजीव जी, उसमें इनकम लेवल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है और आपका जो रिक्वायरमेंट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें 2008 की क्राइसिस। 2008 की जब क्राइसिस आई तो उसमें अ, आप इंटरेस्ट 6% के आसपास तो चला गया था जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन उस क्राइसिस में कोई डिमांड क्रिएट नहीं हुआ बिकॉज़ किसी के पास इनकम नहीं है। इवन इफ आपके घर के प्राइसेज़ यहीं हैदराबाद में 25-25% डाउन चले गए थे। लेकिन कोई डिमांड जनरेट नहीं हुई। इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो भी प्राइसेज़ कम हो गए तो भी बिकॉज़ इनकम लेवल डिफाइन करते हैं। अगर आप हमारे इनकम में अच्छी बढ़ोतरी होती है ना, जी, तो तो इसीलिए ये मसला डिमांड क्रिएट करता अफ़ोर्डेबिलिटी का है ना कि मेरी जितनी इनकम है। है, उसमें मैं इतनी ईएमआई चुका पाऊँगा या नहीं। तो वो हुँ। 42,000 और 44,000 में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा नाटकीय अंतर आ जाएगा जिससे मेरा फैसला बदल जाएगा कि हाँ, मैं खरीदूँ या ना खरीदूँ। नहीं, 42-44 हज़ार में नहीं होगा, लेकिन 40-44 हज़ार में ज़रूर होगा। बिकॉज़ फिर आपका फ़र्क 10% का हो जाएगा, कम से कम। तो 10% से ऊपर अगर आपकी सेविंग्स होने लगेंगी, तो सोच बिल्कुल बदलेगी, लेकिन 4-5% में बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगी। जी, तो फिलहाल इसमें एलआईसी हाउसिंग में क्या करना है? एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में मेरा तो यही मानना है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो जो उन्होंने पूछा है, कोई ख़ास खराबी है नहीं, बाय डिप्स का कैंडिडेट है। 525, 500 के पहले लॉन्ग टर्म के हिसाब से चिंता तो करनी नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता है। इन बिटवीन क्या हो लेकिन सकता है, वो बताता हूँ। इन लेकिन बिटवीन में ऑप्टिकली ऑप्टिकली ये पहाड़ क्यों खड़ा है? मतलब 2 भुजाओं के साथ? अ, ये हाँ, वही कह रहा हूँ कि ये जो इन बिटवीन जो है ना, इन बिटवीन थोड़ा-सा अ, म सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। वो क्या दिख नहीं रहा है और जैसे मैंने बताया ना, ये भी एक इलेक्शन डे का भी वो शेक ऑफ बॉटम है। तो इलेक्शन डे का जो शेक ऑफ बॉटम है, ये आपके लिए सहारा है। इसके नीचे गया, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। फिर वो करेक्शन लंबा होगा। तो उसके 550 के पहले नीचे बड़ी मुश्किल होगी। हाँ, हाँ, उसके पहले कुछ देखने के लिए है नहीं। नेट-नेट मामला ये है कि 550 से 500 का जो रेंज है, ये कहीं न कहीं आपको एक अच्छा सपोर्ट जनरेट करके देने की कोशिश करेगा, पूरे इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। जी।